नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम काल भैरव साधना में और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, भगवान शिव के 5वें रुद्र अवतार काल भैरव जी की साधना हर किसी को करनी चाहिए। यदि आप स्वास्थ्य, सफलता और अपने जीवन को सुखमय तरीके से व्यतीत करना चाहते हैं तो जरूर काल भैरव की आपको साधना करनी चाहिए। लेकिन मार्ग हर किसी को नहीं पता होता। कोई नहीं जानता कि कैसे उनकी साधना करनी चाहिए, किस प्रकार से उन्हें प्रसन्न करना चाहिए, किस तरीके से उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। और यही सब आपको बताने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने सदगुरु देव डॉक्टर श्री तारामणि जी। आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। स्वागत है आपका सदगुरु जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, यदि आप भी ये जानना चाहते हैं किस तरीके से काल भैरव जी को प्रसन्न करना है, कैसे उनकी पूजा अर्चना करनी है, किस प्रकार से उनके उपासक बन सकते हैं आप, कैसे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है, किस तरीके से आपका जीवन आसान हो सकता है, ये सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और सदगुरु जी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। तो सदगुरु जी, जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके से पिछले एपिसोड में भी आपने ढेरों जानकारियां दी काल भैरव जी के बारे में, आपने बताया कैसे उनकी साधना करनी चाहिए, कैसे सिद्धियां करनी चाहिए, किस प्रकार से उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि लखनऊ में काल भैरव जी का आश्रम आपने जो है स्थापित किया है, तो वहां पर क्या करवाते हैं आप भक्तों से, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। वहाँ पर सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा आश्रम है, वो आश्रम की स्थापना लगभग 6 महीने पूर्व भगवान भैरव का ही आदेश हुआ था। मैं लगभग 12-15 वर्षों से साधनाएं करवा रहा हूँ पूरे देश भर में जा जाके, लेकिन कभी भी आश्रम का विचार कभी नहीं आया। लेकिन एक दिन ऐसे ही ध्यान में जाप करते हुए उनका प्राकट्य हुआ और उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद मेरा आश्रम स्थापित हो जाना चाहिए, यहाँ हो जाना चाहिए और इस तारीख से साधनाएं कराना शुरू करा दो। मेरे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने वो डेट डिक्लेयर कर दी, आश्रम के लिए स्थान ढूंढना शुरू करा और जो स्थान उन्होंने बताया था वही स्थान जाके हमने चिन्हित करा और वहाँ पे आश्रम बनाना शुरू कर दिया। ठीक 1 महीने बाद जो डेट उन्होंने बताई, उसी डेट पे ही हम लोगों ने शुरू करा। अब वो आश्रम का ऊर्जा इतना ज़्यादा विस्तृत है कि वहाँ पर जैसे ही मैंने पहला कदम रखा तो उस ज़मीन के नीचे बहुत बड़ा एक गोल्डन कलर का, सुनहरे रंग का एक जैसे सुदर्शन चक्र जैसा ऊर्जा का मंडल उस ज़मीन के नीचे दिखाई दिया। और ये साफ साफ संकेत था कि क्यों भगवान काल भैरव ने क्यों मुझे आदेशित करा कि यहाँ पर तुमको ये आश्रम का निर्माण करना है। और जब वहाँ पर साफ सफाई होने लगी और आगे काम बढ़ने लगा तो एक दिवस वहाँ कई युगों पूर्व जिन साधकों ने, जिन साधु संतों ने वहाँ साधना करी थी, उन साधकों का जो ऊर्जा मंडल था वहाँ मुझे वहाँ दिखने लगा। तो आज भी जब वहाँ वो साधक साधना करते हैं तो वहाँ प्रवेश करते ही उनकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है। बहुत सारे साधक आते हैं जो बताते हैं कि हमें रात को 1-1, 2-2 बजे, 3-3 बज जाता है, नींद ही नहीं आती है। वहाँ पे उनको आते ही इतनी गहरी नींद आती है कि उनको बड़ा आश्चर्य होता है। कुछ लोगों को सर्वाइकल होता है, किसी को कोई बीमारी होती है, उनको वहाँ आते वो कॉलर बोन का जो पट्टा होता है वो उतार के फेंक देते हैं। किसी का पेट खराब है, किसी को बीमारी है, वो वास्तविक रूप से वहाँ उतरते ही उस आश्रम में उनमें बदलाव होना शुरू हो जाता है। अब ये होता इसलिए है क्योंकि वहाँ लगातार हवन हो रहे हैं, भगवान भैरव के वहाँ लगातार हवन हो रहे हैं। जब से आश्रम खुला है कोई ऐसा दिन नहीं गया जब वहाँ हवन ना हो रहा हो। वहाँ लगातार साधक वहाँ भगवान काल भैरव के, माँ काली के, बगलामुखी के, धंधा यक्षिणी के, बहुत सारे वहाँ हवन चलते रहते लगातार। वहाँ उस आश्रम की खास बात यह है, मेरा बहुत पूर्व में एक स्वप्न था कि जब अगर कभी आश्रम होगा तो वहाँ के साधक बाहर के किसी भी व्यक्ति द्वारा बनाई हुई या छुई हुई कोई भी चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे। इस आश्रम में खुद की बनाई हुई सब्जियाँ, फल, दूध इत्यादि का पानी इतना साफ़ है कि वहाँ पे आरओ की आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ का वहाँ जो उपयोग हो रहा है वो साधक स्वयं मेहनत करके, अपने खून पसीने से करके और तब उसका भोग कर रहा है। तो ये जो आश्रम है, इस आश्रम में लगातार भगवान काल भैरव की साधना हो रही है, माँ काली की, बगलामुखी की, 10 महाविद्याओं की साधनाएं, धन से संबंधित धंधा यक्षिणी की साधनाएं और भी बहुत सारी भूत भविष्य बताने वाली पिनाकी से संबंधित बहुत सारी साधनाएं ये लगातार हो रही हैं। सुबह 4 बजे 5 बजे साधकों को उठा दिया जाता है, उनको ध्यान, प्राणायाम, योग की, हठ योग की कुछ क्रियाएं करवाई जाती हैं।
उसके बाद उनकी दिनचर्या शुरू होती है, लगातार ध्यान जप तप चलता है। उस आश्रम की सबसे ख़ास बात यह है कि उस आश्रम में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, आपको मोबाइल का उपयोग बंद हो जाएगा, आप मौन रहेंगे, आप बोल नहीं सकते हैं किसी से भी, आप किसी की तरफ देख नहीं सकते हैं, आपको अपने पैरों की तरफ देखते हुए चलना है। सबसे बड़ी बीमारी हमारे बोलने से आती है, और हम अगर वहाँ बोलना बंद करते हैं, अगर कोई व्यक्ति 10 दिन 11 दिन का शिविर अटेंड करता है, अगर 12 दिन वो नहीं बोल रहा है, तो एक उसके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति आती है। मौन रहना स्वयं में एक ध्यान की क्रिया है, और उसके साथ जब वो बाहर की दुनिया का सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता है, वो सिर्फ अंदर ही अंदर जीने लगता है, अपने आप को देखने लगता है, तो उसके अपने जो विकार हैं वो भी धीरे धीरे गल गल के बाहर जाना शुरू करते हैं। और उन साधनाओं के माध्यम से वो चीज़ें जो उसके जीवन में आने से रुक रही हैं, चाहे वो धन की बाधा हो, चाहे किसी की शादी ना हो रही हो, चाहे किसी की संतान ना आ रही हो, कुछ भी, वो बाधाएं उनके खुद के बनाए हुए संस्कारों के माध्यम से रुक रही हैं। कुछ उनके द्वारा किया हुआ, कोई पूर्व जन्म में, इस जन्म में कुछ भी ऐसा काम है जो नहीं उनके माध्यम से पूरा हुआ, यानी कभी किसी को चोट पहुंचाया, कभी किसी को दुख पहुंचाया, उसके माध्यम से उस गांठ बनी, उस गांठ के माध्यम से वो अवरोध हुआ उसके जीवन में उन चीज़ों को आने का, तो वो गांठें भी वहाँ गलती हैं। तो जब अवरोध गलेगा तो जो सबके जीवन में सुख संपत्ति जो आती है, समृद्धि आती है, निरोगता आती है, वो सब उसके जीवन में भी आना शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि कोई भी किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, कोई रोगी हो, लंबे समय से बीमार हो, बीमारी नहीं ठीक हो रही हो, दवाइयों का असर नहीं हो रहा हो, तो वह वहाँ उस आश्रम में आकर खुद को स्वस्थ कर सकते हैं भगवान के आशीर्वाद से। अभी एक लेटेस्ट मैं आपको रोग के केस बताता हूँ। वहाँ पे एक सेवक हैं हमारे, छन्नू लाल जी, वो वहीं गाँव के ही रहने वाले हैं। उनकी लड़की 15 फीट ऊँचे छत से नीचे ईंटों के ऊपर सर के बल गिर गई। उनका मेरे पास फ़ोन आया कि गुरुजी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया है, ट्रॉमा सेंटर ले जाने के लिए बोल दिया है, 2 घंटे से बेहोश है, कुछ नहीं हो रहा है। उनको मैंने एक छोटा सा उपाय बताया। जैसे ही वो उन्होंने करा, उनकी लड़की ने आँख खोला और बोला कि मुझे टॉयलेट जाना है। डॉक्टर ने कहा अब ये ठीक हो गई है। जो डॉक्टर उसको बोल रहा था कि ये ट्रॉमा में ले जाओ, अब ये नहीं बची है, इसका एमआरआई करना पड़ेगा, इसका सीटी स्कैन करना पड़ेगा, वो कोई एमआरआई नहीं हुआ, कोई सीटी स्कैन नहीं हुआ, छोटी सी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो गई। और उसके बाद उसको निर्देशित किया गया भैरव जी के द्वारा कि उसको 7 दिन कम से कम जो हमारा यज्ञ है, हवन कुंड है, उसकी भस्म जहाँ चोट लगी थी वहाँ पर 7 दिन उसको लगाया जाए। और आज 10-15 दिन हो गए, कोई उस बच्ची को कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को हाथ में सिरोसिस था, वो 10 साल से भटक रहा था, हर डॉक्टर के पास जाके उसने इलाज कराया। मेरे पास आया, छन्नू जी लेके आए, तो मैंने उसको बोला कि मैं तो ये सब डॉक्टर ही जानता नहीं हूँ, मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, वो भस्म पड़ी है, लगा दो। और भस्म 1 हफ्ता लगाई, उनका वो हाथ का सिरोसिस ठीक हो गया। अब ये सब ईष्ट भगवान भैरवनाथ की ही कृपा है। बिल्कुल, उन्हीं की शक्तियां हैं, उन्हीं की सिद्धियां हैं जिनके माध्यम से लोग स्वस्थ हो रहे हैं, क्योंकि वरना तो लोग सालों साल इलाज करते रहते हैं, दवाइयों का सेवन करते रहते हैं, मन्नतें मांग लेते हैं और चले भी जाते हैं वहाँ पूजा अर्चना करने, लेकिन उनके जो है समस्याओं के समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो पाते हैं। या तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं जानकारियों का अभाव होता है, कोई मार्गदर्शन नहीं होता है, उनका मार्गदर्शक करने वाला नहीं होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि लोगों के कुछ कर्म पर भी निर्भर करता है। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ आश्रम में आकर काफी सारे लोग स्वस्थ हो जाते हैं, निरोगी काया हो जाती है, कोई भी बीमारी हो पूर्ण रूप से दूर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं भगवान काल भैरव जी का ही आशीर्वाद है जो उनको वहां पर आते ही इतनी शांति प्राप्त हो जाती है, उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और जैसे कि आपने कहा वहां पर जो है हवन होते रहते हैं, तो वहां का वातावरण काफी शुद्ध है, सकारात्मक ऊर्जाओं का वास है, यही कारण है। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी बीमारियां समाप्त नहीं हो रही हैं, कोई अन्य प्रकार की समस्या है, व्यापार को लेकर परेशान है, धन को लेकर परेशान है, कारोबार को लेकर परेशान है, संतान को लेकर परेशान है, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, या फिर कोई रोग है जिसने आपको घेर लिया है, तो आप एक बार जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। भगवान काल भैरव के आशीर्वाद से आपकी तमाम प्रकार की समस्याएं पूर्ण रूप से दूर हो सकती हैं, तो जरूर संपर्क करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और सदगुरु जी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को आसान और सुखमय बना सकते हैं।
तो सदगुरु जी, जैसे आपने बताया कि लोग वहां पर आ सकते हैं, अपनी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। यदि किसी को गंभीर रूप से कोई बीमारी हो तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, वो किस प्रकार से आपके आश्रम में आ सकते हैं? यदि किसी को कोई गंभीर बीमारी है और डॉक्टरों ने इलाज करके बीमारी का पता लगा लिया है, तो शास्त्रों में, ग्रंथों में ये वर्णित है, कुछ मंत्र हैं विशिष्ट जिनका हवन करके और उनका अनुष्ठान करके उस व्यक्ति के नाम का संकल्प लेके, उसके गोत्र का, उसके स्थान का, उसके माता पिता का नाम लेके, तो हमारे यहाँ आश्रम में मैं खुद यज्ञ करता हूँ, मेरे शिष्य हैं वो भी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वो उन बीमारियों से निजात पाते हैं। यहाँ तक कि कैंसर से संबंधित भी एक व्यक्ति थे, उनको प्रॉब्लम थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, 2 महीने का टाइम दिया था। उसका एक अनुष्ठान जब मैंने किया तो वो 8 साल जीवित रहा, और 8 साल जीवित रहने के बाद उसको खैर काल को आप ज़्यादा देर तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन काल को आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, काल को रोक नहीं सकते लेकिन थोड़े समय के लिए उसको रोका जा सकता है, पूर्ण रूप से नहीं रोक सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा सदगुरु जी। जैसे कि किसी को कारोबार संबंधित कोई समस्या है या फिर तमाम प्रकार की समस्याएं लोगों के जीवन में चलती ही रहती हैं, तो क्या इस प्रकार की समस्या के जातक भी आपसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, पैरानॉर्मल स्कैनिंग के माध्यम से 2 तरीके होते हैं। कुंडली के माध्यम से, ग्रह नक्षत्र दशा के माध्यम से उसको देख के बताया जा सकता है कि हम उस ग्रह की दशा के अंदर कौन से रोग से पीड़ित हो सकते हैं, कौन सी बीमारी आ सकती है, क्या व्यापार में हमारे जो कमी आ रही है वो हमारे ग्रह दशा के कारण है, या ऐसी कोई रत्न हमको पहनना चाहिए, क्या कोई रुद्राक्ष ऐसा पहनना चाहिए जिसके माध्यम से हमारे जीवन में बदलाव हो। ये तो कुंडली के माध्यम से हुआ। दूसरा, पैरानॉर्मल स्कैनिंग भी मैं करता हूँ। तो पैरानॉर्मल स्कैनिंग में ये होता है कि आपकी जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। उन लेयर्स को जब हम देखते हैं तो कई बार पैरानॉर्मल स्कैनिंग में ये निकल के आता है कि दृष्टि दोष भी रहता है। किसी व्यक्ति की आप पे अगर कोई बुरी दृष्टि है, या अगर किसी ने ईर्ष्यावश भी हाय लगा दी है, तो जो बहुत तीव्र, जिनका मंगल बहुत तीव्र होता है तो उनको तो नहीं होता है, लेकिन जो बहुत हल्के ग्रह नक्षत्र वाले होते हैं, जिनका अंदर बहुत सॉफ्ट होता है, उन पे उन चीज़ों का असर हो जाता है। अब उन चीज़ों के असर के लिए हमको कुछ उपाय करने पड़ते हैं, जैसे रत्न, रुद्राक्ष, कुछ मंत्र, कुछ दीक्षा, इन सब के माध्यम से उनके जीवन में बदलाव होता है। जी बिल्कुल, और हर कोई चाहता भी है कि उनका जीवन आसान हो जाए। लोग कुंडली का विश्लेषण भी करवाते हैं, ग्रहों की चाल को भी समझते हैं, लेकिन सटीक जानकारियां कोई नहीं प्राप्त कर पाता है, या फिर कहें कि उपाय जो बताए जाते हैं वो ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है तो समस्या बढ़ भी जाती है। बिल्कुल आपने सदगुरु जी बहुत अच्छे तरीके से बताया। आपसे इन्हीं विषयों पर और भी चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन समय का अभाव है, हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से आपने बताया कि भगवान काल भैरव का आशीर्वाद है आपके ऊपर, और साथ ही आप जिस प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं लोगों का और उनकी समस्याएं दूर हो जाती हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और भी जानकारियां आपसे लेंगे, लेकिन अगले कार्यक्रम में। फिलहाल आप यहां पर आए, आपने दर्शकों का मार्गदर्शन किया, काल भैरव जी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां उनको दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री काल भैरव। तो दर्शकों, यदि आप भी अपने जीवन को आसान बनाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को खुद से कोसों दूर करके सकारात्मक ऊर्जाएं ताकि आपके आसपास रहें, किस प्रकार से वे आपके आसपास रह सकती हैं, ये जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर अन्य प्रकार की समस्याओं के समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। अब है समय का अभाव, हमें जाना होगा, लेकिन आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले कार्यक्रम में ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय काल भैरव।